वजारत दाखिला ने शहरों में पाक फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाक फौज कोरोना से बचाव की SOPs पर अमल दरामद के लिए सिविल इंतजामिया की मदद करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती का हुक्म जारी किया। पाक फौज के साथ साथ रेंजर्स की खिदमत लेने का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। पाक फौज के साथ रेंजर्स की खिदमत लेने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में रेंजर्स और GP स्काउट की खिदमत ली जा सकेंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि भारत में रोजाना की बुनियाद पर 3.5 से 4 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कब्रिस्तान और शमशान घाट एक ही मंजर पे। जबकि हालात कंट्रोल करने के लिए सरगोदा चिन्यूट में फौज सड़कों पर आ गई। मर्दान में कल से 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। मुस्बत केसेस की शरह 50% हो गई। हर किस्म की ट्रैफिक बंद तरावी भी हिफाजती इकदाम के तहत अदा की जाएगी। बलोचिस्तान के शहर मच में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। शहरी इंतजामिया ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी है। मुल्क में कोरोना की वार थम न सके। मजीद 118 अफराद जान से चले गए। अमवात की तादाद 17,117 हो गई है। हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में मरीज आने से वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की तलब बेइंतहा बढ़ गई है। पिम्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 300 गुना इजाफा हुआ। लाहौर के 8 सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 35% बढ़ गया, लेकिन किल्लत नहीं है। कराची और कोयटा की हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन दस्तयाब है। 24 घंटों के दौरान 118 अमवात। कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ने लगे। मजीद 5,611 अफराद में वायरस की तस्दीक। बड़ी तादाद में मरीज आने पर वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के इस्तेमाल में इजाफा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 300 गुना इजाफा। हाई फ्लो कोरोना मरीज को यौमिया 15 लीटर ऑक्सीजन दरकार। पिम्स में 150 बेड्स भर गए। 7 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। दारुल हुकूमत के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बिला तातुल जारी। लाहौर के 8 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 35% बढ़ा। अस्पतालों में सप्लाई जरूरत के मुताबिक जारी। फिलहाल कहीं किल्लत नहीं। लाहौर में महकमा सेहत ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतों का तयन न कर सकी। सेक्रेटरी बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। कहते हैं ऑक्सीजन की हुकूमत या ड्रैप ने कोई रेट फिक्स नहीं किए। 10 लीटर का सिलेंडर 1500 का था, जिसे अब 3000 तक में फरोख्त किया जा रहा है। पेशावर के तीनों बड़े अस्पताल LRH, KTH और HMC में रोजाना 31,000 लीटर से जायद ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है। बड़े अस्पतालों में 72 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कराची और कोयटा के अस्पतालों में भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन मयसर। मुल्तान के नेशनल अस्पताल में 30,000 क्यूबिक ऑक्सीजन मौजूद। फैसलाबाद में 77 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। ऑक्सीजन अस्पतालों में मौजूद है। अवाम को कोरोना से बचाने के हुकूमती इकदाम। PI की 3 खसूसी परवाजें चीन से कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लेकर वतन वापस पहुंच गई। पहली परवाज सुबह सवेरे, जबकि दूसरी इफ्तार के वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। जराये के मुताबिक कौमी एयरलाइन के तीनों बोइंग 777 तैयारे मजमूई तौर पर 10 लाख वैक्सीन लेकर आए हैं। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक कहते हैं कि वबा के आलमी बहरान से बचाव के लिए मिलकर इकदाम करना होंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि हॉस्पिटल्स पर कोरोना मरीजों का शदीद दबाव है। नए वेंटिलेटर्स की तनसीब का काम जारी है। इजाफी बेड्स फराहम किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भी भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। रोजाना औसतन 23,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। मीडिया ब्रीफिंग में मजीद कहा कि मरीजों की बढ़ती तादाद बता रही है कि सूरत हाल संगीन है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कोरोना पर सियासत अफसोसनाक है। मुसीबत सर पर आ गई, मुश्किलात बढ़ने लगी, लेकिन बेफिक्र अवाम को अपनी फिक्र न दूसरों की। मार्केट में रश, SOPs की खुली खिलाफ वर्जी, लोग मास्क पहनना अपनी तौहीन समझने लगे। कराची के एतवार बाजारों में तो तिल धरने की जगह नहीं। लाहौर के इचरा बाजार में तो ताजिर आधे शटर खोलकर कारोबार चलाने लगे हैं। पेशावर में चिकन की दुकानों पर रश। इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम क्यों है, सवाल उठने लगे हैं। तबाहकारियों के बावजूद अवाम एहतियात से इनकारी। शहरियों का शॉपिंग पर जोर, SOPs की खुली खिलाफ वर्जियाँ। कराची में बड़े कारोबारी मराकज बंद, लेकिन इतवार बाजारों में रश। शहरियों की अक्सरियत बगैर मास्क पहने खरीदारी करती रही। मास्क लगाती है ना तो ऐसे खुजली महसूस होती है और ऐसे दम घुटता है, पता नहीं वो किस चीज का मास्क है। लाहौर में ताजरों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। अनारकली और लंडा बाजार में खरीदो फरोख्त जारी। इंतजामिया और पुलिस गायब। ये देखे पहन रहा हूँ, ये तो कैमरे को देख के मास्क पहन, कैमरे में देखा ही नहीं था।
मैं पहनता तो साल जब दम घुटता ना फिर मैं थोड़ी देर। लाहौर के इचरा बाजार में ताजिर आधे शटर खोलकर कारोबार चलाने लगे। इस्लामपुरा बाजार में भी दुकानदारों ने शटर बंद किए, लेकिन दुकानों के बाहर ही स्टॉल्स लगा लिए। कोयटा के मेन बाजार और सब्जी मंडी में शहरी बगैर एहतियाती तदाबीर घूमते रहे। पेशावर में लॉकडाउन के बावजूद मुर्गी मार्केट में हजूम, शहरी एक दूसरे से गले मिलते रहे, इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी शहरियों का खरीदो फरोख्त पर जोर, SOPs का कुछ ख्याल नहीं रखा जा रहा। हुकूमती लापरवाही से मामलात बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन और कर्फ्यू के नफाज का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अशरफ निजामी और जनरल सेक्रेटरी शाहिद मलिक ने कहा, भारतीय वायरस इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत को इसका ख्याल नहीं कि भारतीय सिख यात्रियों को यहाँ बुला लिया गया, उनमें से अक्सर कोरोना मुस्बत थे। हुकूमत की लापरवाही से मामलात बिगड़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ चुका है। शामिल करें दीगर मुल्क की खबरें। तो नया पाकिस्तान बनाने के लिए तवील जद्दोजहद की, करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया। मुसलसल जद्दोजहद से वतन को अजीम मुल्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर पैगाम, कहते हैं कि माजी की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क बहुत पीछे रह गया। बैटल फॉर द सोल ऑफ पाकिस्तान, मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ी जा रही है, वो कानून की बालादस्ती की है। जो बड़े बड़े माफियाज हैं, जो सियासी माफिया, जो कार्टेल्स बैठे हुए हैं, जो मिलके पैसे बढ़ाते हैं, लोगों के लिए चीजें महंगी करते हैं, हर वो जो कि करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहा था, वो हमारे खिलाफ इस वक्त खड़ा हुआ है। ये जंग जिस वक्त हम जीतेंगे, और इंशाल्लाह जीतेंगे। खुशहाली मुल्क में तब आती है जिस मुल्क में इंसाफ होता है। इमरान साहब, पाकिस्तान 2018 के बाद तबाह हुआ। मुल्क का वजीर आजम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर हो तो अवाम तबाह होते हैं। 2.5 साल की कारकर्दगी पर आपको फख्र नहीं, शर्म आना चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम इमरान खान को जवाब, कहती है महंगाई 3% से 16% करने वाले को कौम से शर्मिंदा होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार करार देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा, अद्वियात की कीमत में 100% से ज्यादा इजाफा हो चुका, क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के जराइम को अवाम कभी मुआफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि आर पार तो हुआ है, हुकूमत हिल गई है। नून लीग तो ना टूटी, लेकिन PTI टूट चुकी है। जहांगीर तरीन ग्रुप इससे कहीं बड़ा है जितना नजर आता है। नून लीग हुकूमत की गलतियों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून इन्हें आसानी से फरार का रास्ता नहीं देगी। चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें। मरियम नवाज ने इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ अपने भाई को धोखा दे दें तो आज वजीर आजम होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमारात के जरिए भारत से किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। मुत्तहदा अरब अमारात किसी भी हवाले से कोई सहूलतकारी नहीं कर रहा। मुत्तहदा अरब अमारात की सालसी के हवाले से मुतल्लिक़ खबरें देखी हैं। पाकिस्तान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा। भारत को पाकिस्तान को बातचीत के लिए रजामंद करने के साजगार माहौल तैयार करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई। चौधरी सरवर और चौधरी परवेज इलाही ने कोरोना की सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक रुकनी अक़लियती कमीशन की तालीमी निसाब से मुतालिक सिफारिशात पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने कोरोना की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, कोरोना के बढ़ते हुए मुस्बत केसेस की शरह हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ा रही है। अवाम से अपील है कि हालात की संगीनी का एहसास करें। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर, कराची का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। हैदराबाद, मिठी और नवाबशाह में 42, दादू और सक्खर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बलूचिस्तान का मौसम भी गर्म, तुर्बत 44 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म 3 मकाम था। दीगर शहरों में भी मौसम गर्म और खुश रहा।